सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम रक्त और हमारा शरीर पृष्ठ संख्या 38 के तीसरे अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। पिछली कक्षा में हमने यही पढ़ा कि जो रक्त में सफ़ेद कण होते हैं वे एक तरह से हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वे रोगों से लड़ते रहते हैं और जहाँ तक संभव हो रोग को हमारे अंदर घुसने नहीं देते हैं। और जो बिम्बाणु होते हैं उनका काम यह होता है कि जब कोई चोट लग जाए, खून बहने लगे, तो उस रक्त के बहाव को रोकने का काम बिम्बाणु का होता है। अब हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। जब दीदी बताती है कि जो बिम्बाणु होते हैं उनका काम होता है रक्त के बहाव को रोकना, इस पर अनिल सवाल करता है कि दीदी जब हमें चोट अधिक लग जाती है, जब घाव गहरा होता है, तब तो रक्त रुकता नहीं है, वह तो बहता चला जाता है। इस पर दीदी जवाब देती है और कहती है कि हाँ, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसके शरीर से रक्त बह रहा है उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे टाँके भी लगवाने पड़ सकते हैं। उसे टाँके लगवाने से परहेज नहीं करना चाहिए। टाँके लगवाने से घाव जल्दी भर जाता है। डॉक्टर दीदी यह भी कहती है कि जब तक डॉक्टर तक हम नहीं पहुंच सकते तब तक जिस स्थान से खून बह रहा है उस स्थान को कसकर साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। कपड़ा सूती का हो तो और भी बेहतर है। जब हम शरीर में कसकर साफ कपड़ा बांध देते हैं तो दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर दीदी यह भी कहती है कि किंतु अगर उस व्यक्ति का रक्त अधिक मात्रा में बह गया है तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में उसे रक्त चढ़वा लेना चाहिए, जिससे उसकी जान बच सकती है। अगला अनुच्छेद। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जब डॉक्टर दीदी यह बताती है कि जो व्यक्ति घायल है, जिसके शरीर से खून बह रहा है, उसे अगर अधिक खून बह जाता है तो ज़रूरत पड़ सकती है खून चढ़ाने की। ऐसा सुनते ही अनिल के मन में एक और प्रश्न उठता है और वह प्रश्न करता है कि क्या ऐसी स्थिति में हम किसी भी आदमी का या व्यक्ति का खून ले सकते हैं? क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आएगा? तब डॉक्टर दीदी बताती है कि हर किसी का खून एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति का खून अलग अलग होता है। देखने में बिल्कुल ही देखने में भले ही खून का रंग लाल होता है, किंतु कुछ विशेष गुणों के आधार पर खून को या रक्त को 4 वर्ग में बांटा गया है। जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है
उसके रक्त का जांच करके ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो रक्त समूह है उसी रक्त समूह का रक्त उसे आपातकालीन स्थिति में चढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उस व्यक्ति के साथ बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष और अंतिम भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।